देखो सर, एलाइलिक एंड बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन। एलाइलिक एंड बेंजाइलिक एलाइलिक एंड बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन। एलाइलिक एंड बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन। देखो, एलाइलिक कार्बन जानते हो ना, किसको बोलते हैं एलाइलिक कार्बन? बताओ, एलाइलिक कार्बन किसको बोलते हैं? सबसे पहले ये समझना इंपॉर्टेंट है कि एलाइलिक कार्बन बोलते किसको है। ठीक है, बताओ एलाइलिक कार्बन किसको बोलते हैं? बोलो, एलाइलिक कार्बन किसको बोलते हैं? पता है तुम लोग को? एलाइलिक कार्बन के बारे में मालूम है? देखो, अगर मान लो, चलो ऐसे बताते हैं कि ये है तुम्हारा CH3 CH2 CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। ठीक है, इस कार्बन को हम लोग बोलते हैं एलाइलिक कार्बन। ठीक है, ये जो कार्बन है ना, डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बन को बोलते हैं एलाइलिक कार्बन। और इसके एरो के ऊपर लिखा रहेगा NBS और हीट, ये लिखा रहेगा। ठीक है, तो क्या करना है तुमको कि देखो, ये एलाइलिक कार्बन है। क्यों एलाइलिक कार्बन है? इसको बोलते हैं एलाइलिक कार्बन। ये जो कार्बन है ना, देखो, डबल बॉन्डेड कार्बन के बगल वाला कार्बन को बोलते हैं एलाइलिक कार्बन। ठीक है, ये डबल बॉन्डेड है। डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन को, इस कार्बन को बोलते हैं एलाइलिक कार्बन। एलाइलिक कार्बन, ठीक है, ध्यान रखना, ये होता है एलाइलिक कार्बन। अब तुमको करना क्या है ना, इस पे, इसके अंदर तुमको रिप्लेस कर देना है जो अल्फा हाइड्रोजन है उसको Br से। ठीक है, तो क्या करना है, जो अल्फा हाइड्रोजन है CH3 एलाइलिक वाला, CH2 CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। अब यहाँ पे तुम क्या लगा दो, एक एक लगा दो Br। ठीक है, अब ये कैसे होता है उसका बात करेंगे, मैकेनिज्म के अंदर। पहले ये लाइन आना चाहिए सबको। अब दूसरा लाइन क्या है? बेंजाइलिक कार्बन। तो बेंजाइलिक क्या है तुम्हारा? बेंजीन से जुड़ा हुआ कार्बन को हम लोग बोलेंगे बेंजाइलिक कार्बन। जैसे ये बेंजीन है, इसके ऊपर है तुम्हारा CH3 लगा हुआ है, और तुम क्या यूज कर लिए? NBS। अभी क्या होता है, हम एक्सप्लेन करेंगे NBS क्या होता है। NBS और हीट ले ली। ठीक है, तो क्या बनता है यहाँ पे प्रोडक्ट, जो बेंजाइलिक कार्बन है, देखो इसको बोलते हैं बेंजाइलिक कार्बन। ये जो कार्बन, बेंजीन से जो कार्बन जुड़ा होता है, डायरेक्टली जुड़ा होता है, उसको बोलते हैं बेंजाइलिक कार्बन। तो ये है तुम्हारा बेंजाइलिक कार्बन। ये कौन सा कार्बन है? बेंजाइलिक कार्बन। तो बेंजाइलिक कार्बन के ऊपर क्या करना है तुमको? H हटा के लगा देना है Br। ठीक है, तो H हटा दो, एक हाइड्रोजन हटा के, ये एक हाइड्रोजन हटा के, ये बना CH2, और एक हाइड्रोजन हटाए और लगा दिए Br। ये पहले प्रोडक्ट आना चाहिए कराने के लिए कि ऐसा होता है। तुम क्या लिखोगे? व्हेन एलाइलिक एंड बेंजाइलिक कार्बन अंडरगोज रिएक्शन, या फिर when reacted in presence of NBS, then alpha hydrogen is replaced by bromine। ठीक है, ये लिख लेना तुम लोग, बात बाकी आगे देखो। नेक्स्ट, अब ये NBS होता क्या है समझना। NBS का फुल फॉर्म है, देखो यहाँ पे NBS का फुल फॉर्म क्या होता है? N ब्रोमो सक्सिनिमाइड, SUCCNIMID, सक्सिनिमाइड। ठीक है, ये ध्यान रखना है, N ब्रोमो सक्सिनिमाइड। इसका स्ट्रक्चर देखो ये होता है, ये ध्यान रखना है। ये सेकंड पॉइंट लिख लो, ये मान लो ये तुम्हारा फर्स्ट पॉइंट था। तो NBS होता है N ब्रोमो सक्सिनिमाइड। इसका स्ट्रक्चर याद रखना है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत सारा रिएक्शंस में यूज होगा आगे। देखो, ये डबल बॉन्ड हो N, और यहाँ पे है Br। अच्छा बताओ, सक्सिनिक एसिड का फॉर्मूला याद है? ओम्स गैप, OMSGAP। ओ से क्या था? ऑक्जेलिक एसिड। देखो, हम याद करना बता रहे कि इसका स्ट्रक्चर कैसे याद रखना है। ऑक्जेलिक एसिड याद है? ऑक्जेलिक एसिड होता है COOH
COOH, ये ऑक्जेलिक एसिड होता है। अब एक एक CH2 बढ़ते जाता है, पता है ना, S मतलब सक्सिनिक एसिड था, तो यहाँ पे CH2 COOH, दो CH2 बीच में आ जाएगा, याद है, ये दो CH2 बीच में आ जाएगा, ठीक है, ये बन गया COOH। अब मान लो तुमको ये बनाना है, ठीक है, तो क्या करते हैं, देखो ये सक्सिनिक एसिड से ही बनता है। अब बताओ इसको तुम हीट करोगे तो यहाँ से पानी बाहर निकलेगा या CO2 बाहर निकलेगा? करवाए थे रिएक्शन, ये विशिनल है, विशिनल डाई पानी। कार्बोक्सिलिक, हाँ पानी निकलेगा, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, और इसको हीट करने से क्या निकलता है, पानी। तो पानी निकल जाएगा, तो बताओ ये बनेगा, ये बनेगा CH2। देखो हम बता रहे हैं ये पार्ट नहीं है, बट फिर भी हम बता रहे हैं, पानी जब निकल जाएगा तो ये बन जाएगा, ये बन गया तुम्हारा क्या आ जाएगा यहाँ पे, ऑक्सीजन, ठीक है। फिर अगले स्टेप में देखो बता रहे कैसे बनता है, अगले स्टेप में याद है यहाँ पे एक हम रिएक्शन कराए थे अमोनिया के साथ हीट, बोले थे फिर से वाटर बाहर कर दो, याद आ रहा है? तो फिर से अगर तुम वाटर बाहर करोगे तो ये बनेगा, हम करवाए थे ये रिएक्शन, कॉपी में चेक करना होगा, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे लग जाता है NH। अब H को हटा करके आगे ये पढ़ाएंगे, ठीक है, जब तुम इसका रिएक्शन एसिड बेस, ये देखो ये बेस, NH क्या है तुम्हारा बेस, जब HBr के साथ रिएक्ट करता है तो ये बनता है N ब्रोमोसक्सिनमाइड, ठीक है। ये याद रखना, अगर नोट करके लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो कोई इशू नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना, ऐसे ही बनता है, ठीक है। NBS आगे एक स्टेप बताएंगे जब हम लोग एल्काइल हाइड्राइड चैप्टर पढ़ेंगे तब, ठीक है, अभी के लिए इतना तक तुम लोग याद रखना, ठीक है। तो एन ब्रोमोसक्सिनामाइड का स्ट्रक्चर होता है, कहाँ से बनता है, सक्सिनिक एसिड, ये कौन सा एसिड है तुम्हारा, सक्सिनिक एसिड, इसका नाम है SUCCINIC, सक्सिनिक एसिड। ओम्स गैप से याद रखना, सक्सिनिक एसिड से पानी बाहर करोगे तो ये बनेगा, फिर अमोनिया और हीट लोगे तो फिर से वाटर रिमूव होता है, और वाटर रिमूव होने के बाद ये बनता अमाइड, इसी का नाम है सक्सिनेमाइड, इसीलिए नाम पड़ा है, ठीक है। अब आते देखो, ये ध्यान रख लेना, अब कहीं कहीं पे ना NBS के साथ साथ NCS भी लिखा रहता है, तो NCS का बताओ, तुम फुल फॉर्म खुद ही बता सकते हो, NCS अगर लिखा रहेगा तो क्या क्या समझोगे, N क्लोरो, C4 क्लोरो, और सेम सक्सिनेमाइड, सक्सिनेमाइड। अब Br को हटा करके क्या लगा देना, Cl, तो NBS या NCS दोनों ही लिखा रह सकता है, ठीक है। इसको सबसे पहले नोट डाउन करो, फिर बताते हैं इसका मैकेनिज्म क्या है। NBS NCS आ गया ना समझ में, क्या क्या है, कैसे बनता है, इसको लिखो, इसको पहले नोट सर डाउन ऊपर करो, पर। हाँ इसको नोट डाउन करो। देखो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ ना, एक हाइड्रोजन हटा Br ऐड हो गया, तो सब्स्टिट्यूशन हुआ, सिग्मा बॉन्ड का सिग्मा बॉन्ड से रिप्लेसमेंट होता है, तो कौन सा बॉन्ड बनता है, सब्स्टिट्यूशन। चलिए ये नोट करके लिख लो, ठीक है। ये रिएक्शन हम करवाए थे, याद है तुम लोगों को, जब कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ा रहे थे तभी बोले थे। लिख लिए हो? हाँ सर।
सब लोग लिख लियो। अब देखो इसका मैकेनिज्म लिखते हैं, ठीक है, हेडिंग डालो मैकेनिज्म। देखो पहला पॉइंट इसके अंदर कि तुम्हारे पास NBS है, ठीक है, एन ब्रोमो सक्सिनेमाइड, ठीक है। तो देखो जहां पे भी ये पहला स्टेप होता है इनिशिएशन, इनिशिएशन स्टेप, फिर प्रोपगेशन और फिर टर्मिनेशन। इनिशिएशन स्टेप में देखो क्या होता है कि तुम्हारा है एन ब्रोमो सक्सिनेमाइड, ये बना, का स्ट्रक्चर याद कर लेना इंपॉर्टेंट है, आप बता भी दिए कैसे याद रखना है। सक्सिजेनिक एसिड बनाओ, उससे क्या बाहर कर दो, पानी बाहर कर दो, फिर अमोनिया के साथ रिएक्शन कराओ, और फिर अब देखो यहाँ पे क्या है, तुम्हारा लोन पेयर है नाइट्रोजन का, यहाँ पे ब्रोमीन का लोन पेयर है, दिख रहा है। तो ये लोन पेयर और लोन पेयर आपस में रिपल्शन करता है, और इनके रिपल्शन की वजह से ये जो बॉन्ड दिख रहा है ना, ये बॉन्ड वीक है। ये बॉन्ड कैसा है, वीक। ये बॉन्ड है वीक बॉन्ड। तुम हीट करोगे ना हल्का सा, तुम हल्का सा हीट करोगे, ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, और क्या बनता है, रेडिकल। ये बनेगा C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O एन डॉट, ये रेडिकल बना, और साथ में Br डॉट, ये बाहर हो गया, रेडिकल बन करके निकल गया बाहर, ठीक है। इसको बोलते हैं चेन इनिशिएशन। क्या हुआ, इनिशिएशन स्टेप में रेडिकल बनता है, ये क्या फॉर्म हुआ, रेडिकल, रेडिकल बन गया। फिर अगला स्टेप होता है चेन प्रोपगेशन स्टेप, ये था चेन इनिशिएशन। दूसरा था तुम्हारा चेन, देखो जितना भी रेडिकल मैकेनिज्म है ना, सब में ये 3 स्टेप होता है, एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है। तो चेन प्रोपगेशन स्टेप, अब चेन प्रोपगेशन में क्या होता है, रेडिकल जो बना वो रेडिकल अटैक करता है एल्कीन के ऊपर, यहाँ पे भी Br डॉट। अब तो मान लो एल्कीन ले लिए, कोई सा भी एल्कीन तुम्हारे ऊपर है, ठीक है, तो मान लो ये एल्कीन ली, सपोज करो, हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, ये एल्कीन है। अब सवाल ये आता है कि मान लो ये यहाँ पे हाइड्रोजन लगा है, कहाँ पे एल्कीन अटैक करेगा, सपोज करो ये है हाइड्रोजन H1, ये है हाइड्रोजन H2, ये है हाइड्रोजन H3। बिल्कुल आराम से समझना, 3 हाइड्रोजन है, एक है H1, एक है H2 और एक है H3। तो Br डॉट कहाँ पे अटैक करेगा, मान लो तुम्हारे ऊपर, अब पता नहीं है तुमको कौन सा वाला स्टेबल बनेगा, तुम Br डॉट का अटैक करा दो, मान लो इसके ऊपर अटैक करा दिए S3 के ऊपर। जब तुम S3 के ऊपर कराओगे तो देखो ये स्ट्रक्चर बनेगा, ये बना, ये यहाँ से यहाँ H1 रहेगा, ये H2 रहेगा, S3 हट करके यहाँ डॉट लग जाएगा, पहला चीज। दूसरा ये पॉसिबिलिटी है कि ये रेडिकल जाकर के यहाँ पे अटैक कर दे H1 के पास, और यहाँ H3 वैसे का वैसे रहे, और ये डबल बॉन्ड और ये H2। फिर तीसरा पॉसिबिलिटी ये है कि ये रेडिकल हो सकता है H2 के पास जाकर के अटैक कर दे। अगर H2 के पास करेगा तो ये बॉन्ड बनेगा तुम्हारा, ये बच गया H1 और ये बच गया S3। अब बताओ इन तीनों में कौन सा वाला ज्यादा स्टेबल है, इन तीनों में कौन सा रेडिकल ज्यादा स्टेबल है, बताओ। देखो ये वाला रेडिकल क्या रेजोनेंस कर रहा है, क्या ये वाला रेडिकल रेजोनेंस कर रहा है, नहीं। क्या ये वाला रेडिकल, हाँ क्या ये वाला रेडिकल रेजोनेंस कर रहा है, हाँ, तो ये वाला रेडिकल रेजोनेंस कर रहा है। क्या ये वाला रेडिकल रेजोनेंस कर रहा है, क्या ये वाला रेडिकल रेजोनेंस कर रहा है, नहीं। क्यों नहीं कर रहा है, परपेंडिकुलर है ना, याद करो बताए थे, पी ऑर्बिटल परपेंडिकुलर हो जाएगा तो वो प्लेन प्लेन के बाहर चला गया, तो फिर वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है। तो पहला चीज आगे समझ में कि चेन प्रोपगेशन स्टेप के अंदर जो Br डॉट अटैक करता है, ठीक है, वो कौन सा वाला स्टेबल बनता है, ये वाला एलाइलिक वाला, ये एलाइलिक कार्बन है ना, कौन सा कार्बन है ये, एलाइलिक कार्बन, ठीक है, एलाइलिक कार्बन। एलाइलिक कार्बन वाला जो रेडिकल है वो स्टेबल बनता है, क्यों स्टेबल बनता है, क्योंकि इसके अंदर रेजोनेंस है। अब देखो सेकेंड स्टेप के अंदर क्या होता है, ये जो रेडिकल बना, ये जो रेडिकल तुम्हारा, अब देखो अगले स्टेप में NBS है तुम्हारे पास,
ये रहा NBS, N ब्रोमो सक्सिनेमाइड। ठीक है, याद रखना इसका फुल फॉर्म, इंपॉर्टेंट। इसका रिएक्शन होता है HBr के साथ, ये होता है H और Br के साथ। ठीक है, तो रिएक्शन होगा तो यहाँ पे देखो, ये है बेस क्योंकि इसके पास लोन पेयर है, और ये है तुम्हारा एसिड। देख रहे हो HBr क्या है तुम्हारा एसिड, HCl HBr HI क्या है तुम्हारा एसिड। तो ये बेस H पे अटैक करता है और यहां से ये होता है बाहर। ठीक है, Br माइनस। ये क्या बनता है तुम्हारा, यहाँ पे कौन सा रिएक्शन हुआ, एसिड बेस रिएक्शन, और ये क्या होगा, H इसके ऊपर जुड़ जाएगा, ये बन गया N, और साथ में क्या बन गया तुम्हारा, H इसके नाइट्रोजन के ऊपर जुड़ जाएगा, ये बन जाएगा Br, और ये हाइड्रोजन एक्सेप्ट किया तो इसके ऊपर प्लस चार्ज जाएगा, और साथ में क्या बाहर बाहर हो गया तुम्हारा Br माइनस। फिर इसी स्टेप में होता क्या है कि देखो, ये जो नाइट्रोजन और ब्रोमीन का जो बॉन्ड है, ये है तुम्हारा 4p और ये है तुम्हारा 2p। ये बॉन्ड वीक है, अभी बताया था ना, ये वाला बॉन्ड कैसा होता है, वीक। ये बॉन्ड वीक होने की वजह से ये Br माइनस फिर से इस Br माइनस पर अटैक कर देता है, और क्या बना लेता है, देखो Br हट जाएगा वहां से, ये वाला Br निकल गया Br2 के लिए, और ये बन जाता है सक्सिनेमाइड, इसको बोलेंगे सक्सिनेमाइड। ठीक है, ये बन गया, और साथ में क्या निकला तुम्हारा Br2। अब यही चीज तुमको याद रखना है, मैकेनिज्म के अंदर क्या याद रखना है कि देखो, इनडायरेक्टली रिएक्शन के अंदर Br2 छुपा होता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको तुमको ध्यान रखना है कि NBS लेने का क्या मेन रोल था NBS लेने का, कि Br2 बनाना, इनडायरेक्टली Br2 बनता है इस रिएक्शन के अंदर, ये अगर तुमको याद है तो क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, अब देखो अगले स्टेप में क्या होता है, सारा चेन प्रोपगेशन के अंदर ही आता है ये सारा स्टेप। ठीक है, तो थर्ड स्टेप के अंदर होता है ये जो तुम्हारा बना Br2। ठीक है, और ऑलरेडी तुम्हारे पास एक रेडिकल था, यहाँ देखो ये रेजोनेंस वाला जो रेडिकल है, वो रेडिकल अटैक करेगा, ये जो रेडिकल बना, ये रेडिकल क्या करता है, Br2 पे अटैक करता है, Br और Br इसके ऊपर अटैक करेगा और क्या बना देगा, इसको रेडिकल बना देगा। ठीक है, तो रेडिकल यहाँ पे Br जुड़ जाएगा और यहाँ डबल बॉन्ड, और साथ में क्या निकल जाएगा, Br। अब ये प्रोसेस फिर कंटिन्यूअसली चलते रहेगा। देखो Br डॉट बना, देखो ध्यान से, Br डॉट कहाँ बना था, फर्स्ट स्टेप में, दिख रहा है, दिखा सबको, फर्स्ट स्टेप में बना था। इसका मतलब ये प्रोसेस फिर से कंटिन्यूअसली क्या होते चलेगा, चलते रहेगा। ठीक है, उसके लिए चेन टर्मिनेशन होता है, Br के साथ रिएक्शन करके डाइमराइज हो जाता है, Br2 बन जाता है। ठीक है, वो स्टेप नहीं लिखा। अब सवाल ये आता है, सर इतना कुछ याद रखना है क्या, नहीं, क्या याद रखना है, NBS क्यों लिए, ताकि Br2 को बना सके। ठीक है, Br2 बनता है NBS लेने से। ठीक है, इसको लिखो, सब नोट डाउन करिए, मैकेनिज्म और नोट पॉइंट लिखते हैं, वो नोट पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखना, ये स्टेप लिखो सब, स्टेप्स नोट डाउन करो। ऊपर करो थोड़ा सा। ये रिएक्शन है एसिड बेस रिएक्शन, कौन सा स्टेप देखना है ये बताओ, पहला वाला। हाँ, एसिड बेस रिएक्शन क्या होता है बताओ, जहां पे न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करता है तुम्हारा, हमेशा याद रखना हाइड्रोजन। ठीक है, तो एसिड बेस होता है रिएक्शन, हम लोग क्या बोलते हैं, एसिड बेस। दूसरा लिखो चेन प्रोपगेशन वाला, लिख लियो सब, नहीं नोट डाउन करो। यह समझ में कि एलाइलिक कार्बन ही क्यों लेते हैं, अब क्लियर हो रहा है, दूसरा क्यों नहीं हटता, ये आ गया समझ में। देखो मैकेनिज्म लिखा करो, ठीक है, एक बार प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि याद रहेगा कि हाँ Br2 बनाए थे, और कोई उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस है नहीं। सर थर्ड पॉइंट ये लिख लो, अभी इसके ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे
और फिर हम लोग कोशिश करेंगे एल्केन चैप्टर में जो भी पढ़े हैं उसका MS चौहान का क्वेश्चंस बनाए। ठीक है, आज प्रैक्टिस करवाएंगे या रिवीजन करेंगे पहले एल्केन वाले चैप्टर का। लास्ट की 40 मिनट यही करेंगे, तो पढ़ाई तो ये वाला कंप्लीट हो जाएगा, 2-3 दिन लगेगा और एल्कीन हो जाएगा कंप्लीट। अगर आज तक का अगर समझ में आ जाएगा ना तो फिर आगे बहुत आसान है, बहुत सिंपल सिंपल रिएक्शंस। यहाँ लिखो कैरेक्टरिस्टिक्स। सर 1 मिनट वो सेकंड वाला दिखा दो। हाँ लो, यही ना, या पूरा लिखना है? स्पेलिंग क्या लिखा, कैरेक्टरिस्टिक्स। ले लिया सर। चलो लिखो पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर कि अल्फा हाइड्रोजन, इतना तुमको याद है ना तो क्वेश्चन बन जाएगा। अल्फा हाइड्रोजन इज रिप्लेस बाय, बताओ किससे रिप्लेस होता है? ब्रोमीन, NBS लेते हैं तो वाया फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, वाया फ्री रेडिकल, ये लिख दो बस, वाया फ्री रेडिकल। दूसरा पॉइंट लिखो, इंटरमीडिएट क्या बनता है फ्री रेडिकल, तो लिख लो फ्री रेडिकल इज इंटरमीडिएट, फ्री रेडिकल इज इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट। अगले स्टेप में लिखो, थर्ड स्टेप। अब बताओ ये रिएक्शन एलिमिनेशन है, एडिशन है, सब्स्टिट्यूशन है, कौन सा रिएक्शन है ये? बताओ क्या बोलेंगे इसको, एडिशन बोलेंगे, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन बोलेंगे, या फिर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन? तो लिखो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, अब हम कुछ एग्जांपल्स देते हैं, तुम लोग उसको अटेम्प्ट करो और बताना आंसर्स। ठीक है, चलो क्वेश्चन लिखो, फाइंड आउट द मेजर, फाइंड आउट द प्रोडक्ट, फाइंड आउट द प्रोडक्ट। चलो प्रोडक्ट बनाओ, सब क्वेश्चन दे रहे हैं। चलो पहला क्वेश्चन, ये तुम्हारा CH3, हाँ लो, और ऊपर यहाँ NBS लिखा रहेगा। ठीक है, तो बताओ क्या करते हैं, क्वेश्चन बनाओ। देखो पहले रेडिकल बनाना, फिर आदत डालो। देखो रेडिकल बनाने के बाद आंसर करना, बिना रेडिकल बनाए नहीं, ताकि एग्जाम में याद रहे कि हाँ रेडिकल बनता है। बोलोगे सर उसका क्या जरूरत है, तो अभी बताएंगे क्या जरूरत है। देखो अभी जब क्वेश्चंस होगा ना क्लियर हो जाएगा। NBS के साथ रिएक्शन कराना, 1 ब्यूटीन का जब रिएक्शन कराते हैं NBS के साथ 4 प्रोडक्ट बनता है। कितना प्रोडक्ट बनता है? 4 प्रोडक्ट। इसको एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेन। चलो जल्दी से बताओ, ये 3 क्वेश्चंस करो, सब अटेम्प्ट करो, 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, उसके बाद आगे और भी क्वेश्चंस लिखेंगे। चलो अटेम्प्ट करो इसको। देखो क्या करना है, बहुत सिंपल। क्या करो, देखो बेंजीन है, बेंजीन से क्या जुड़ा है? अल्फा कार्बन। ठीक है, तो कुछ भी नहीं करना है, ये बेंजाइलिक कार्बन है तुम्हारा, तो बेंजाइलिक कार्बन से हाइड्रोजन हटा दो। तो पहले क्या बनाओ, हाइड्रोजन हटा के रेडिकल, हाइड्रोजन हटा दिए और रेडिकल बना दो।
यहाँ बन गया CH2 डॉट। अगले स्टेप में क्या करते हैं, बस Br जोड़ो। Br जोड़ोगे तो बताओ क्या बन जाएगा, ये CH2Br। देखो ध्यान से, तुम हाइड्रोजन हटा करके क्या बना दिए, नया बॉन्ड सिग्मा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, यहाँ कैसे करोगे, ये भी अल्फा हाइड्रोजन है, तो बेंजीन से जो जुड़ा हुआ कार्बन होगा उसी के ऊपर तुम क्या जोड़ोगे, Br। तो पहले तो रेडिकल कहाँ स्टेबल बनेगा, अभी 3 केस बताए थे, तो रेडिकल कहाँ स्टेबल बनेगा तुम्हारा, यहाँ पे स्टेबल बनेगा। ठीक है, यहाँ स्टेबल नहीं बनेगा, ये वाला रेडिकल रेजोनेंस कर रहा है इसलिए रेडिकल स्टेबल बनेगा। क्या बना दो, इसके ऊपर क्या जोड़ दोगे, Br। बताओ इसके अंदर कितने प्रोडक्ट बने, इसके अंदर कितना प्रोडक्ट बना, बता सकते हो, इसके अंदर कितना प्रोडक्ट बना, क्या कायरल सेंटर है इसके अंदर, क्या कायरल सेंटर है इसके अंदर, हाँ ये वाला कायरल सेंटर है ना, तो कितना प्रोडक्ट बना, 2, ये भी ध्यान रखना, एक होगा R और एक होगा S, इन एंशोमर पेयर बनेगा। अगला बताओ नेक्स्ट, 1 ब्यूटीन में 4 प्रोडक्ट बना दिए हो तुम लोग, भेजो इसका जल्दी से आंसर, फोर्थ वाले का। 2 हम बता दिए ना कैसे करना है, अल्फा हाइड्रोजन, देखो बेंजीन से लगा हुआ हाइड्रोजन को ये कर दो, रिप्लेस कर दो। ठीक है, या फिर डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बन का हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दो, सिंपल। चलो अटेम्प्ट करो, बताओ। पहले 1 ब्यूटीन क्या है, पहले उसको लिखो, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3, ये है 1 ब्यूटीन। इसका तुम रिएक्शन कराओ NBS के साथ, बताओ क्या बनेगा। तो बता सकता है क्या करना है, देखो यहाँ पे जो कार्बन दिख रहा है उसके ऊपर क्या जोड़ दोगे, Br। बट पहले ये देखो तरीका क्या है तुम्हारा, पहले रेडिकल बनाना, तो सबसे पहले तो रेडिकल बनाओ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, नहीं तो पक्का आंसर गलत होगा। इसीलिए बोलते हैं, देखो मैकेनिज्म याद रखो नहीं रखो, एक लाइन अगर याद है, अल्फा हाइड्रोजन इज रिप्लेस बाय ड्यूटेरी, ये Br बाय फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, उससे तुम्हारा हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा कि हाइड्रोजन हटा करके रेडिकल बना दी। अब तुम ध्यान से देखो, ये वाला रेडिकल रेजोनेंस करता है, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बनाएंगे, ये वाला रेडिकल का एक डॉट यहाँ जाएगा, एक डॉट यहाँ जाएगा, और ये डॉट यहाँ करके बॉन्ड फॉर्म करेगा। ठीक है, तो इसका जब तुम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो क्या बनता है, ये बनेगा CH2 डॉट और सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3। ऐसे कोई किया था क्या रेडिकल, ऐसे कोई किया था, नहीं किए थे। अब देखो इस रेडिकल पे भी तुम Br जोड़ सकते हो, तो एक प्रोडक्ट मिलेगा, ये CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3। एक इस रेडिकल पे जोड़ देना और एक इस रेडिकल पे जोड़ देना। बताओ 4 प्रोडक्ट दिख रहा है किसी को, 4 प्रोडक्ट दिख रहा है क्या, बताओ। यहाँ पे एक बार Br जुड़ेगा और एक बार यहाँ पे Br जुड़ेगा, बताओ 4 प्रोडक्ट है क्या इसके अंदर, बताओ। यहाँ कायरल सेंटर दिख रहा है तो 2 होगा। अब बताओ यहाँ कायरल सेंटर है क्या, नहीं, लेकिन चेक करो GI पॉसिबल है यहाँ पे, और GI पॉसिबल है, इसका मतलब क्या बनेगा, एक सिस और एक ट्रांस, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, आंसर हो गया 4। आ गया समझ में, एक्सप्लेनेशन आया समझ। ऐसे करके अभी और क्वेश्चन देंगे, इसको नोट डाउन कर लो। देखो प्रोडक्ट बनाओ जल्दी से, क्वेश्चन दे रहे हैं प्रोडक्ट बनाते चलो। मान लो ये तुम्हारा कार्बन 14, चलो अटेम्प्ट करो क्वेश्चंस को। चलो इसको बाद में कार्बन 14 करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसको पहले अटेम्प्ट करो NBS के साथ, बिल्कुल जैसे बताया वैसे करना। 5वां क्वेश्चन, सर मैकेनिज्म
क्या कौन सा दिखा है, मैकेनिज्म दिखना है क्या? हाँ सर। ये कौन सा स्टेप, स्टेप नंबर 2। लो, स्क्रीनशॉट लेना है क्या? सेकेंड। लिखना है, लिख लो। दिखा? यस सर। बता देना, हटाना होगा तो। बाकी लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। सर हो गया। ये भी देखना है, थर्ड स्टेप। ये भी देखना है क्या? नहीं सर हो गया। क्या? चलो, बनाओ, ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, 4, 5, 6 दे रहे हैं। देखो क्वेश्चन अल्टीमेटली आना चाहिए, ठीक है। 6, CH3 CH CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, NBS के साथ रिएक्शन करवाओ, और ये है मान लो कार्बन 40। चलो, 7th। जल्दी जल्दी प्रोडक्ट बनाओ, ठीक है। आज बस बस इसी रिएक्शन सर का प्रैक्टिस दिखाने करो। एक बार। लो देखो, ठीक है सर। चलो अटेम्प्ट करो जल्दी जल्दी क्वेश्चंस। टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट बताना सब क्वेश्चन का। लोकेश पवार, वैदिक। अच्छा, वैदिक लिखता है कि नहीं लिखता है तो? वैदिक, वैदिक लिखता हूँ। आज लिख रहा है? आज लिख रहा है? तुरंत माइक बंद क्यों कर देता है तुम लोग? तो बंद हो गया। हाँ बताओ, लिख रहा है क्या आज? हाँ, लिख रहा है या आज नहीं का लिख रहा है? लिख रहा हूँ सर, बस आज का स्क्रीनशॉट लिया है, वो घर पे रख लिया। कहाँ तू बाहर है क्या? हाँ, नानी के घर पे। अरे तो एक तो कॉपी भर लेगा तो क्या दिक्कत होगा बता। सर सच वो बता तो रहे। मतलब कोई तो भी बोल रहा था। सर कोई तो भी बोल रहा था कि आज टेस्ट है, इसलिए मैं टेस्ट के हिसाब से रफ कॉपी लेके आया था। अरे टेस्ट है तो ठीक है, बट हम पूछते और क्या, इतना देर पूछते? पूछेंगे, ठीक है, अभी क्वेश्चंस करेंगे, लास्ट में करेंगे। देखो हमको फाइनली बताना टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। चलो इसके अंदर बताओ मेजर क्या बनेगा। एक प्रोडक्ट बन रहा है जो मेजर है। अब कम से कम रफ कॉपी नहीं है क्या, वहां पे प्रैक्टिस करो रफ कॉपी में, आंसर्स करने की कोशिश करो। लोकेश पवार समझ रहा है नहीं समझ रहा है? चलो जल्दी जल्दी रिएक्शंस करो और बताओ। किसी को क्वेश्चन देखना हो तो बोल देना। अब डीपीपी नंबर 4 कर सकते हो, डिस्कस करेंगे।
मुझे तुम लोगों को पढ़ने में अच्छा लग रहा है, तुमको तो पढ़ाने में अच्छा लगता हाँ है। सर। ऐसा नहीं ना, कोई प्रॉब्लम हो तो बताना, ठीक है। 14 टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट बताना है सबको, ठीक है। चलो बताओ सब, कहाँ से स्टार्ट करें। चलो फोर्थ नंबर भेजो आंसर, सर फोर्थ नंबर 7 को आंसर। थोड़ा दिखा दो ना। 7th सर 7 से दिखा दो पूरा। हाँ सर ऊपर करो। और ऊपर हाँ और हो गया, और नीचे सी स्टिक लगाओ बस। चलो अटेम्प्ट करो क्वेश्चन। सर क्वेश्चन कौन सा वाला देखना है, क्वेश्चन नंबर बताओ। 7 सर ऊपर बाकी कर दो। लोग आंसर्स आंसर्स भेजो। तो 8 9 10 11 12 13 और ये 14। चलो अटेम्प्ट करो। क्या निकालना है तुमको यहाँ पे, एलाइलिक प्रोडक्ट, ठीक है। चलो मान लो एक्स है, एक्स है तुम्हारा एलाइलिक प्रोडक्ट, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूटेड एलाइलिक सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। और मान लो यहाँ पे y है, एलाइलिक सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, एलाइलिक सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। चलो दिव्यानी फोर्थ का आंसर भेजो, वैदिक फोर्थ का आंसर भेजो, 4 5 6। समीक्षा उज्ज्वल तुम चलो अटेम्प्ट करो, अभी भेजो तुरंत। जय धर्मदीप भेजो, सब आंसर्स भेजो, आंसर्स भेजो। ऋतुजा भेजो आंसर्स। किस पवार फिर चला गया क्या, फिर से नेट खत्म उसका। हाँ यादव पता नहीं सर, कुछ बताया नहीं उसने। सर वो अभी गांव पे, उसके गांव पे नेटवर्क वगैरह का बहुत प्रॉब्लम है। अभी तक नहीं आया हूँ। नहीं सर परसों आएगा। देखो आंसर्स भेजो, देखो कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर। देखो रेडिकल बनाओ बस, देखो कुछ नहीं करो। ये अल्फा कार्बन, डबल बॉन्डेड कार्बन के बगल वाला कार्बन है अल्फा कार्बन, ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, उसके बगल वाला अल्फा कार्बन है। तो यहाँ पे क्या करना है तुमको, एच हटाओ, रेडिकल बना दो, ये रेडिकल बन गया।
अब अगर तुम इस रेडिकल का तुम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे ना तो सेम ही बनेगा। देखो ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ, एक रेडिकल यहाँ पे आएगा तो ये बनेगा CH2 डॉट सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ये दोनों ही 1 और 2, ये 1 था और ये 2 था, दोनों का दोनों स्ट्रक्चर क्या है तुम्हारा सेम, तो तुम कहीं पे भी जोड़ दो Br, आंसर सेम होगा तुम्हारा। ठीक है, आंसर क्या आएगा? सेम। तो ये बना तुम्हारा CH2 डबल बॉन्ड CH, अल्फा हाइड्रोजन को हटा करके बस सिंपली Br ऐड कर दो, आंसर बताओ कितने प्रोडक्ट बने? एक, कोई कार्यल सेंटर नहीं है। आ जाओ नेक्स्ट, यहाँ पे भी क्या करोगे, ये है तुम्हारा अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन हटा करके डॉट लगा दो, तो ये बन जाएगा तुम्हारा CH2 डॉट, डॉट लग गया। तो अब इसका रेजोनेंस कराओ, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ आएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, इसका जब तुम रेजोनेंस कराओगे तो ये बनेगा CH2 डॉट सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अब ध्यान से देखो, कार्बन 14 कौन था? पहले ये वाला कार्बन 14 है और ये है तुम्हारा कार्बन 14, तो दोनों अलग अलग है ना, एक यहाँ पे रेडिकल है और एक नॉर्मल कार्बन पे रेडिकल है, तो क्या करोगे, दोनों ही रेडिकल पे क्या जोड़ दो? Br जोड़ दो, आंसर। ठीक है, तो कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे एक बार CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ ये वाला रेडिकल बना था और एक ये वाला रेडिकल बना है, ध्यान से देखो नीचे जो है ये वाला भी तो रेडिकल है तुम्हारा, CH डबल बॉन्ड CH2, क्या करना है? Br ऐड कर देना, यहाँ पे ऐड कर दो Br और यहाँ पे ऐड कर दो एक Br, आंसर। बताओ कितना, क्या GI शो करेगा? नहीं। क्या कार्यल सेंटर है? नहीं, तो दो प्रोडक्ट बनेगा टोटल, एक ये और एक ये। अगला बताओ नेक्स्ट, ये कार्बन 14 है, इसके अंदर भी क्या करोगे? सेम, कि देखो ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन होता है, अल्फा हाइड्रोजन को हटा करके क्या बना दो? रेडिकल CH3 CH डॉट सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अब इसका जब तुम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे, ये है तुम्हारा कार्बन 14, तो ये वाला बॉन्ड यहाँ से यहाँ जाएगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ से यहाँ जाएगा और एक बॉन्ड यहाँ आएगा, तो ये क्या बनता है तुम्हारा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 डॉट। अब ये वाला कार्बन है 40, अब क्या करोगे? और फर्दर कोई पॉसिबल है? नहीं। अब जोड़ दो दोनों के ऊपर Br, क्योंकि दोनों अलग अलग है, दोनों के ऊपर Br जोड़ दो, बताओ कितने प्रोडक्ट बने इसके अंदर? 6 के अंदर कितने प्रोडक्ट बने? CH3 CH2 CH3 CH, यहाँ पे तुम्हारा अच्छा। रेडिकल, हाँ कितना बनेगा? 4। अरे आ रहा है समझ में? 4 कैसे बनेगा बता दो कोई, 4 क्यों बनेगा? सर 2 GI से बनेंगे एक में, और 2 Parallel. मतलब एक में एक पैरेलल हाँ। सेंटर है तो उसके भी 2 बन जाएंगे। हाँ गुड, ठीक है वही होगा, एक यहाँ पे कायरल सेंटर बना और एक कायरल सेंटर बनता है तो 2 प्रोडक्ट बनेगा, और यहाँ पे जो बना यहाँ पे Br जोड़ दो, और ये तुम्हारा कार्बन 14, तो ये Gi शो करेगा और ये OI शो करेगा, तो दोनों का आंसर 2-2 आएगा। ये बनाता है सिस ट्रांस, एक बनेगा सिस और एक बनेगा ट्रांस, आंसर क्या आएगा इसका? 4 आंसर होगा। टोटल प्रोडक्ट कितना बना इसका? 4। अगला जो नेक्स्ट 7th के आंसर्स बताओ कितने प्रोडक्ट? सेवेंथ के आंसर बताओ। देखो 4 चेक करना पड़ेगा। देखो ये रेडिकल बना 14 वाले, ठीक है। अब इसका तुम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ, ये डॉट यहाँ से यहाँ, ये डॉट यहाँ से यहाँ और ये डॉट यहाँ से, क्या बनेगा? ये बनेगा, यहाँ रेडिकल आ जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये 40। अब दोनों के ऊपर जोड़ दो,
जब तुम यहाँ पे बी आर जोड़ो, एक बार यहाँ बी आर जोड़ दो, ये कार्बन 14 है, और एक बार यहाँ पे बी आर जोड़ दो दूसरे वाले पे, ये है कार्बन 14, और यहाँ रेडिकल है तो देखो बी आर ऐड कर दो, एक बार इस कार्बन पे बी आर ऐड होगा और एक बार इस कार्बन पे बी आर ऐड होगा। बताओ कोई कायरल सेंटर है क्या? हाँ, ये कायरल सेंटर है, ये कायरल सेंटर है, तो इसका 2 बनेगा और इसका 2 बनेगा। बताओ जीआई शो करेगा क्या ये वाला डबल बॉन्ड? ये डबल बॉन्ड क्या जीआई शो करेगा? नहीं सर, नहीं। कब करता है? जब 8 मेंबर रिंग होता है। याद रखना, ये बस याद रखने के लिए लिखा है, 8 मेंबर रिंग रहेगा तब जीआई शो करेगा, अदरवाइज जीआई शो नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, बताओ कितना है इसके नंबर ऑफ प्रोडक्ट? 2। तो हाँ करेक्ट है, चेक करना पड़ेगा, लग रहा है शायद नहीं, गलत। देखो यहाँ पे क्या होगा, रेडिकल बनाओ, सबसे पहले तो रेडिकल बनाओ, डबल बॉन्ड पे नहीं जोड़ते ना, एनबीएस रहता है तो डबल बॉन्ड पे कुछ नहीं करते हैं, यहाँ का हाइड्रोजन हटा करके तुम रेडिकल बना दो। अब इस रेडिकल पे बस जोड़ दो, क्योंकि अब तुम रेजोनेंस कर, हाँ रेजोनेंस तो होगा, यहाँ पे चेक करना पड़ेगा, बोले थे ना, देखो यहाँ पे रेजोनेंस होगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ, यहाँ पे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड रेडिकल है, तो ये ऐसा, और ये वाला एक बॉन्ड इधर टूट जाएगा, तो ये बनेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, ये बन गया तुम्हारा CH2 डॉट। अब क्या फर्दर कोई पॉसिबल है? नहीं। अब जोड़ दो, जोड़ दो, यहाँ पे जोड़ोगे तो क्या बनेगा, ये डबल बॉन्ड CH2 है, एक तो इस पे जुड़ जाएगा और एक इस पे जुड़ जाएगा, डबल बॉन्ड CH2, अब जोड़ दो Br, तुम्हारा आंसर करेक्ट था। यहाँ पे जुड़ेगा Br और यहाँ पे जुड़ेगा, कहाँ गया, यहाँ पे जुड़ेगा Br, जो भी डॉट बना। तो बताओ यहाँ कायरल सेंटर है, हाँ ये कायरल सेंटर है, तो कितना बना इसका 2, और यहाँ कोई कायरल सेंटर है क्या? नहीं। कितना बना 1, तो आंसर कितना होगा 3, 3 बोले थे, 3 प्रोडक्ट आएगा आंसर, कितना आएगा 3 प्रोडक्ट। अरे आगे आशुतोष यादव समझ में? हाँ सर। देखो रेजोनेंस देखो कितना इंपॉर्टेंट है, शॉर्टकट में पढ़ोगे एक प्रोडक्ट बता पाओगे, ये होता है तरीका पढ़ने का, मतलब रेडिकल बनाओ तब जाकर के उसका रेजोनेंस करके देखो क्या नया स्ट्रक्चर बन रहा है या नहीं बन रहा, बनेगा तो ठीक है, नहीं बनेगा तो फिर वही आएगा तुम्हारा, Br ऐड कर देना, उसके बाद चेक कर लो कायरल सेंटर है या नहीं है, जीआई शो कर रहा है नहीं कर रहा। 9th का आंसर बताओ, हाउ मेनी प्रोडक्ट्स? 9th का आंसर अटेम्प्ट किए हो तुम लोग 9, 10? क्या ये दोनों प्रोडक्ट सेम नहीं है? साक्षी जो तुम बनाए हो 2 प्रोडक्ट, क्या वो दोनों सेम नहीं है? नाम तो सेम ही होगा दोनों का। हाँ सेम। एक ही आंसर आएगा, ठीक है, वो दोनों सेम है। देखो अब किसी का दिमाग में ये भी चल सकता है कि सर रिंग के अंदर आप रेजोनेंस का ही नहीं करा रहे हो, क्योंकि एरोमेटिसिटी लॉस हो जाएगा, ठीक है, और हमको एरोमेटिसिटी लॉस नहीं चाहिए, यहाँ पे हाइड्रोजन हटेगा, एरोमेटिसिटी लॉस हो जाएगा जब तुम इसका रेजोनेंस करोगे ना। देखो ध्यान से, ये अगर तुम रेजोनेंस गलती से किए तो ये रेजोनेंस अपना लॉस कर देगा, ठीक है, एरोमेटिसिटी लॉस हो जाएगा, और एरोमेटिसिटी लॉस करना हमको क्या हो सकता है, नुकसानदायक, ठीक है, पॉसिबल ही नहीं है, ये प्रोडक्ट कभी नहीं बनेगा, ठीक है, ये मत कर देना, दिस इज रॉन्ग, ठीक है। बेंजीन को बेंजीन रिंग ही रहने देना, क्योंकि एरोमेटिसिटी लॉस हो जाएगा ना, एरोमेटिसिटी क्या हो चुका है, लॉस हो चुका है, हम नहीं चाहते एरोमेटिसिटी लॉस हो, क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड मोस्ट स्टेबल होता है, ठीक है। तो क्या करोगे, सिर्फ यहाँ पे Br जोड़ दो, जो रेडिकल बना है उसके ऊपर क्या जोड़ दो, Br, आंसर। बताओ इसके अंदर कितने प्रोडक्ट बनेंगे टोटल?
क्या कोई कायरल सेंटर बनेगा क्या? हाँ, ये वाला कायरल सेंटर है तो प्रोडक्ट बनेगा दो 2। बनेगा एक होगा प्रोडक्ट। आर और एक होगा एस। दो चलो बनेगा। अगला अगला क्वेश्चन बताओ नेक्स्ट। 10, 11, 12 जल्दी करो। सर एक बार 9 दिखाना। ये नीचे वाला मत बनाना क्योंकि देखो ये भी अल्फा है ना। अल्फा देखो, ये भी अल्फा ये भी अल्फा, दोनों अल्फा सेम है यहाँ पे। 2 डिग्री ये भी 2 डिग्री और कोई चेंज नहीं है, दोनों का पड़ोसी भी सेम है, इसलिए दोनों अल्फा हाइड्रोजन सेम। दिव्यानी समझ में आया तुमको? ऋतुजा, दिव्यानी, धम्मदीप। यस सर। देखो हम एग्जाम्पल इसलिए ज्यादा कराते हैं, ठीक है, ताकि प्रोडक्ट बनाना आ जाए, बस इंपॉर्टेंट ये है, प्रोडक्ट आना चाहिए बनाने के लिए। अब देखो 10 क्वेश्चन कर लेने के बाद क्या तुम 5 क्वेश्चन नहीं कर पाओगे खुद से? 4 ही है आगे सारे। चलो अटेम्प्ट करो। टेंथ नंबर अटेम्प्ट करो सर। 10th। क्या करोगे बताओ? देखो अब ध्यान से समझना, ये थोड़ा सा, चलो तुम्हें पहले आंसर बताओ इसके 10 नंबर के। तुमसे पूछा है मेजर, टोटल प्रोडक्ट नहीं पूछा है तुमसे, पहले ध्यान से देख लो, मेजर पूछा है, ठीक है। चलो बताओ मेजर क्या बनेगा। देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी है। डबल बॉन्ड के बगल वाला ये भी अल्फा है, डबल बॉन्ड के ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड से लगा हुआ कार्बन ये भी अल्फा है, और डबल बॉन्ड से लगा हुआ कार्बन ये भी अल्फा है, और तीनों अल्फा यहाँ पे डिफरेंट है अगर तुम ध्यान से देखो तो देखो ये है तुम्हारा 1 डिग्री, ये है तुम्हारा 2 डिग्री, और ये है तुम्हारा 3 डिग्री। तो ऑब्वियसली तुम कौन सा मेजर बनाओगे? 3 डिग्री वाला। तो ये तो हो गया तुम्हारा आंसर। अब तुम बोलोगे सर इसके अंदर अगर टोटल प्रोडक्ट पूछ दिया तो क्या करेंगे? तो अब तुम बताओ क्या करोगे अगर टोटल प्रोडक्ट पूछ दिया तो? यहाँ पे लगा दो बी आर, ये आंसर। मेजर पूछा, ये आंसर होगा। अब अगर तुमसे टोटल प्रोडक्ट पूछे तो क्या करो, यहाँ रेडिकल बनाओ, रेडिकल बना के फिर रेजोनेंस करो, चेक करो। देखो अगर तुम 3 डिग्री का बात करो, चलो एक एक करके हम केस डिस्कस करते हैं। 3 डिग्री का अगर बात करते हैं तो 3 डिग्री वाला अल्फा अगर तुम हटा दो, देखो ये बनेगा, ये रेडिकल बना, और यहाँ डबल बॉन्ड है, और ये देखो कैसे बनाएंगे, ये रेडिकल यहाँ जाएगा, एक रेडिकल यहाँ आएगा, ठीक है। इसका जब तुम रेजोनेंस करोगे तो ये बनेगा, रेजोनेंस करने के बाद ये डबल बॉन्ड यहाँ पे और ये रेडिकल यहाँ पे। बताओ क्या ये दोनों रेडिकल सेम है? क्या ये दोनों रेडिकल सेम है? क्या ये दोनों रेडिकल सेम है? आइडेंटिकल है क्या ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? ऑब्वियसली सेम है, देखो ना तुम लोग, देखो बड़ा बनाते हैं, सेम है ना दोनों का दोनों। देखो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, ये रेडिकल। अब तुम ध्यान से देखो पहला और दूसरा स्ट्रक्चर, देखो डबल बॉन्ड यहाँ पे था, रेडिकल अब उल्टा हो गया है, ये भी तो 3 डिग्री है तुम्हारा, दोनों क्या है तुम्हारा आइडेंटिकल है, कहीं पे भी जोड़ो आंसर सेम होगा तुम्हारा, ठीक है। अब आते 2 डिग्री, इसका मतलब ये वाला ही बनेगा, ठीक है, और इसके अंदर कायरल सेंटर है, चेक कर लो, एक कायरल सेंटर है। अब आओ 2 डिग्री वाले पे, जब तुम 2 डिग्री वाले पे करोगे रिप्लेसमेंट तो बताओ क्या बनेगा? देखो हम टोटल प्रोडक्ट बता रहे कैसे बनाना है, ठीक है, स्टेप वाइज। रेडिकल बनाए, रेजोनेंस करके देखो, तुम रेजोनेंस करोगे तो दिखेगा कि हाँ सर यहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल है, तुम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने के बाद ये बन गया डबल बॉन्ड, और ये है तुम्हारा CH3, सॉरी यहाँ से डबल बॉन्ड हट जाएगा ना, यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, और रेडिकल कहाँ आ जाएगा? यहाँ। अब बताओ क्या ये दोनों रेडिकल सेम है क्या? नहीं, डिफरेंट है। तो 2 डिग्री वाला आ गया समझ में,
अब आ जाओ 1 डिग्री वाला पे। 1 डिग्री वाला पे हम बना के दिखाते हैं। देखो सब आंसर्स लिखना। 1 डिग्री वाला पे करोगे तो बताओ क्या बनेगा तुम्हारा। ये है बेंज, ये डबल बॉन्ड, यहाँ पे आया CH2 डॉट। अब क्या है, रेजोनेंस पॉसिबल है, हाँ करवाओ यहाँ पे रेजोनेंस। एक एक डॉट यहाँ पहुंच जाएगा। इसका जब तुम रेजोनेंस करोगे तो ये बनेगा। पॉसिबल प्रोडक्ट पूछ सकता है, ठीक है। तो ये बना CH2 डॉट। बताओ क्या ये दोनों अलग है, हाँ अलग है। आगे समझ में। अब जाकर के सब पे Br जोड़ देना और चेक कर लेना कहाँ Gi है कहाँ Gi नहीं है। चलो चेक करके बताओ हमको टोटल प्रोडक्ट कितना है इसके अंदर। ये स्टेप्स आया समझ में, कैसे निकालेंगे टोटल प्रोडक्ट। अरे आया सबको समझ में, यादव? हेलो, हाँ सर। समझा? समझा या नहीं समझा? हाँ सर। चलो, तो ये तरीका होता है, ठीक है। ये जरूरी नहीं कि एक लाइन तुम याद कर लो बस, ये रेडिकल आना चाहिए बनाने के लिए। रेजोनेंस करो फिर प्रोडक्ट बनाओ। अच्छा क्वेश्चन आ गया तो क्या कर लोगे। जेईई एडवांस 2022 में आया था, इसके ऊपर क्वेश्चन 2021 में, ठीक है। और उसका मल्टीपल आंसर्स दिया था, दिखाएंगे तुम लोग को क्वेश्चन 8, 9, 10 ऐसे करके कुछ आंसर दिया था, मल्टीपल आंसर्स। कुछ उसमें इशू हुआ था उस क्वेश्चन में। चलो बताओ क्वेश्चन इसका नेक्स्ट। इसके अंदर कौन सा अल्फा है बताओ, कितने अल्फा एच हटाएंगे हम लोग। ये वाला भी अल्फा है, बेंजीन से लगा हुआ है, ये वाला भी बेंजीन से लगा हुआ है। तो बेंजाइलिक और एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन का यही मतलब है, बेंजीन से लगा हुआ कार्बन पे जोड़ दो और चार इससे लगा against हुआ कार्बन पे जोड़ दो। हाँ हाँ, चेक चार। कर ले रहे हैं, चेक कर ले, ये तो सिंपल है। देखो यहाँ पे क्या जोड़ दो, एक बार Br जय देशमुख, एक बार तो ऊपर वाले कार्बन पे जोड़ दिए और एक बार नीचे वाले कार्बन पे जोड़ दो। अब चेक कर लो कायरल सेंटर कितना है, दिख रहा है। ये दोनों प्रोडक्ट बनेगा। तो अच्छा मेजर तुमसे पूछे तो मेजर ये है, 3 डिग्री वाला क्या बनेगा, मेजर, और ये बनेगा माइनर। ठीक है, चलो अगला बताओ नेक्स्ट। इसके अंदर कहाँ जोड़ोगे, देखो बेंजीन से जुड़ा हुआ कार्बन ये अल्फा है और बेंजीन से जुड़ा हुआ कार्बन ये अल्फा। बेंजीन से जुड़ा हुआ कार्बन, बेंजीन से जुड़ा हुआ कार्बन, और दोनों अल्फा तो सेम है, तुम कहीं पे भी जोड़ दो आंसर। और फिर से वही चीज, बेंजीन रिंग के अंदर हम लोग रेजोनेंस नहीं करवाएंगे क्योंकि एरोमेटिसिटी लॉस हो जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे Br। कायरल सेंटर बना तो इसका आंसर होगा 2, एक होगा R और एक होगा S। अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, 12 नंबर, 12 हो चुका है, 13 नंबर। सर वो 12th एक बार और बताओ ना। 12th, हाँ क्या बताया बोलो, कौन सा वाला पढ़ने। देखो ये बेंजीन है, बेंजीन से जुड़ा हुआ कार्बन दिखता है, देख लिए जुड़ा हुआ कार्बन। ये बेंजीन से जुड़ा हुआ कार्बन ये भी है, देखो ये बेंजीन है, ध्यान से देखो ये बेंजीन है, इससे लगा हुआ कार्बन ये है और इससे लगा हुआ कार्बन ये है। और क्या पॉसिबिलिटी है देखो तुम। अब बोलोगे सर ये भी तो सर बेंजीन है, उसमें कायरल चलो सेंटर कैसे है। इधर जाएंगे सेम, इधर जाएंगे सेम, इधर जाएंगे सेम। हाँ नहीं है कायरल सेंटर, कोई ये कायरल सेंटर नहीं है, एक ही बनेगा प्रोडक्ट। कायरल सेंटर नहीं है, वो सेम सेम मिल रहा है, नो कायरल सेंटर। ये डाउट था क्या, कायरल सेंटर नहीं है। चलो हाँ अगला सर। बताओ नेक्स्ट। कायरल सेंटर नहीं है। देखो बेंजीन से डायरेक्टली कार्बन जुड़ा हो उस पे H हटा करके Br लगा दो, जिसको नहीं आ रहा समझ में, और वैसे डॉट बना करके करोगे तो आंसर्स पॉसिबल प्रोडक्ट्स इस बार देखो पूछ लिया था वो एनबीएस दे करके दिखाएंगे जे एडवांस क्वेश्चन। ठीक है, चलो इसके अंदर क्या करोगे बताओ। ये है तुम्हारा डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे तुम्हारा CH3, ठीक है। अब तुम क्या करोगे, H हटाओगे, देखो ये वाला भी H हटा सकते हो और ये वाला H भी हटा सकते हो। तुमसे पूछा ना एराइलिक, तो दोनों डबल बॉन्डेड के बगल वाला कार्बन ये दोनों है,
दोनों ही अल्फा कार्बन होगा, ये भी अल्फा हो सकता है, ये भी अल्फा हो सकता है, दोनों अल्फा पॉसिबल है। तो दोनों पे डॉट लगा दो। एक बार तुम यहाँ डॉट लगाओगे, तो अगर तुम यहाँ डॉट लगा दिए तो इसका रेजोनेंस देखो पॉसिबल है क्या? हाँ। तो यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ इसका। जब तुम यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो ये ऐसा दिखेगा, ये बना CH2 डॉट, यहाँ पे बन जाएगा ये डबल बॉन्ड और ये CH3। ठीक है। अब दूसरा पॉसिबिलिटी है कि तुम यहाँ पे डॉट बना दो। आ रहा समझ में? अगर तुम यहाँ पे डॉट बनाए तो बताओ क्या बनेगा तुम्हारा? वो वाला हाइड्रोजन हटा दोगे तो ये बनेगा, ये डॉट बना, यहाँ डबल बॉन्ड है तुम्हारा CH2 और यहाँ पे क्या है तुम्हारा CH3। यही है। अब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ। ये रेडिकल यहाँ से यहाँ, ये रेडिकल यहाँ से यहाँ और फिर ये रेडिकल यहाँ से यहाँ। ये क्या बन जाएगा इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? ये बनेगा ये तुम्हारा CH3, यहाँ आएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे आ जाएगा CH2 डॉट। दिख रहा है? ये आएगा CH2 डॉट। बोलो समझ में आया? फिर क्या करोगे? Br ऐड कर देना। यही करना है ना। जितने भी रेडिकल दिख रहा है सब पे Br जोड़ दो। एक बार यहाँ जोड़ोगे, एक बार यहाँ जोड़ोगे, एक बार यहाँ जोड़ोगे, एक बार यहाँ जोड़ोगे, तो बताओ टोटल कितना बनेगा? अब देखो पहले से कायरल सेंटर था, तो अब ये नहीं देखना, ठीक है। चलो इसका आंसर बताओ। 13th नंबर। हम देखो सब कुछ बना दिए, बस तुमको जोड़ना है। एक बार एक नंबर इसके ऊपर जोड़ो, एक बार दूसरे नंबर पे जोड़ो Br, एक बार तीसरे नंबर पे Br जोड़ो, एक बार चौथे नंबर पे Br जोड़ो। बताओ कितना बनेगा टोटल प्रोडक्ट? सर 6। 6 इज द राइट आंसर। 6 आएगा x का वैल्यू 6। क्यों आएगा? देखो यहाँ तुम Br जोड़ोगे तो नया कायरल सेंटर बनेगा, तो इसमें बनेगा 2, एक होगा R और एक होगा S। तुम बोलोगे सर ये भी तो कायरल सेंटर है, तो हम लोग नया कायरल सेंटर देखता है, ठीक है, पुराना कायरल सेंटर नहीं देखता। दोनों में रिलेशन पूछेगा तो डायस्टीरियोमर्स होगा। चलो अगला बताओ। RS ये एंशियोमर नहीं बना, डायस्टीरियोमर बना, नॉट इन एंशियोमर, क्योंकि पहले से कायरल सेंटर है कंपाउंड के अंदर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। चलो अगला बताओ नेक्स्ट। देखो इसके अंदर 2 बन गया। क्या यहाँ कायरल सेंटर होगा? नहीं, न्यू कायरल सेंटर नहीं, नो न्यू कायरल सेंटर, नो न्यू कायरल सेंटर, ये ध्यान रखना। इसके अंदर बताओ तुम Br ऐड करोगे तो एक कायरल सेंटर बनेगा 2, तो ये बनेगा डायस्टीरियोमर। क्या बनेगा? ये डायस्टीरियोमर, ध्यान रखना। अगला बताओ इसके अंदर क्या होगा? यहाँ Br जोड़ोगे तो एक ही बनेगा, तो टोटल 6 प्रोडक्ट। अगला 14th नंबर आंसर करो सर। 14 नंबर ट्राई करो, एक बता चुके हैं, 14th ट्राई करो तुम लोग खुद से। y का क्या वैल्यू होगा? चलो ट्राई करो। अरे यार समझ में कर लोगे, अब ऐसा क्वेश्चन आ गया तो। फोर्टीन्थ नंबर ट्राई कर जल्दी। बताओ एलाइलिक कार्बन कौन कौन सा है? सर 2 है। ये वाला और ये वाला, ठीक है। चलो अटेम्प्ट करो और बताओ कितना बनेगा। सर 2। 2 ही बनेगा ना। बनाए हो तुम लोग? कुछ भी नहीं करना, डॉट लगाओ। देखो करना क्या है इसके अंदर, डबल बॉन्ड, यहाँ था CH2, यहाँ है तुम्हारा CH3, तो यहाँ पे रेडिकल बनाओगे क्योंकि ये डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे भी रेडिकल बनाओगे। 2 पॉसिबिलिटी है ना, ये भी रेडिकल बना सकते हो और ये भी रेडिकल। अब ये रेडिकल अगर तुम बना दिए, यहाँ पे रेजोनेंस करोगे, रेजोनेंस करोगे सिंगल एरो आएगा,
यहाँ रेजोनेंस करो, इधर से इधर, ये इधर से इधर, ये इधर से इधर, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ। ये बन जाएगा CH2 डॉट, ठीक है। और यहाँ क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, ठीक है ना। अब देखो ये पॉसिबिलिटी है। अब दूसरा अगर तुम डॉट बना दो, इधर देखो ध्यान से, अगर तुम इधर इधर वाला डॉट ले लो और ये तुम्हारा यहाँ पे CH3, ये वाला बॉन्ड CH3, क्या बनेगा, ये डॉट यहाँ से यहाँ, ये डॉट यहाँ से यहाँ, ये डॉट यहाँ से यहाँ। इसका जब तुम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो ये बनेगा, ये बना तुम्हारा CH2 डॉट, और साथ में क्या आएगा यहाँ पे CH3, ठीक है। क्या करोगे, अब Br जोड़ दो, जहां जहां दिख रहा है देखो, यहाँ पे एक बार Br जोड़ोगे, एक बार यहाँ पे Br जोड़ोगे, ये दोनों तो सेम बन जाएगा। अब यहाँ देखो, ये वाला Br और ये वाला Br, क्या ये दोनों सेम है, A और B। अब देखो इसके हम यहाँ पे जोड़ रहे हैं Br, अगर तुमसे पूछे व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दीज टू, बता सकते हो इसके बीच में क्या रिलेशन है। चलो देखो हम Br जोड़ रहे हैं इसके ऊपर, ध्यान से देखना, ये तुम्हारा CH3, ये तुम्हारा CH2 Br, और यहाँ पे भी जोड़ दो तुम, ये बना दिए CH2 Br, और यहाँ पे क्या जोड़ दिए CH3। बताओ इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, तुम प्रोडक्ट बनाया A और B के बीच में क्या रिलेशन, क्या दोनों आइडेंटिकल है, क्या ये दोनों आइडेंटिकल है, बताओ। देखो बना के चेक करो, बताओ क्या ये दोनों आइडेंटिकल है, बोलो क्या ये दोनों आइडेंटिकल है। तुम देखो अगर तुम यहाँ मिरर लगा दिए तो एक बात बताओ, यही इसका मिरर इमेज नहीं है B, यहाँ B बनेगा क्या, देखो इसका मिरर इमेज यही बनेगा ना, B बनेगा। देखो ये डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा, ये CH2 Br, ऐसे ही होगा CH2 Br, और यहाँ क्या है तुम्हारा CH3। अब बताओ क्या ये मिरर इमेज नहीं है एक दूसरे का, तो A और B ध्यान से देखो आइडेंटिकल नहीं है, नॉट आइडेंटिकल। और जब तुम यहाँ जोड़ोगे तो 2 Br आएगा। देखो रिंग जब भी होता है तो लोचा होता है, ध्यान रखो, ठीक है। और यहाँ पे जब तुम जोड़ोगे तो 2, एक कायरल सेंटर बनेगा, तो इसका आंसर आएगा 4, 1 2, और यहाँ Br जोड़ोगे एक कायरल सेंटर बनेगा, ठीक है। तो टोटल इसका आंसर आएगा 4। गुड क्वेश्चन, ध्यान रखो, ठीक है। इसका आंसर कितना होगा 4 5, 2 ये दोनों और 2 यहाँ से आएगा इस वाले से, ये जो बना ना इंटरवल, ये फिर रेडिकल 1 और फिर रेडिकल 2, ये दोनों रेडिकल जो दिख रहा है तुमको, इसके ऊपर अगर तुम Br जोड़ोगे और इसके ऊपर Br जोड़ोगे तो दोनों सेम होगा, ठीक है। तो एक कायरल सेंटर बनेगा, तो आंसर कितना आएगा इसका, 2 और 2 4, 4 आंसर होगा। आगे समझ में, चलो इसको नोट डाउन कर लो।